तो दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में आपने जाना कि जन्म लेने से पूर्व हम कहाँ होते हैं। जन्म से पूर्व हमारा जीवन कहाँ और कैसे व्यतीत होता है, और स्वर्गलोक एवं पाताल लोक के अलावा भी कई ऐसे लोक होते हैं जहां हमारी आत्मा अपने अर्जित किए पाप और पुण्य कर्म के आधार पर निवास करती है। इसके अलावा हमने आपको भूर लोक और पाताल लोक के बारे में भी संतोषप्रद जानकारी दी थी। हमारी इस कड़ी के पहले वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करें, ताकि आप शुरू से हमारे साथ सूक्ष्म शरीर की इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि पब्लिश होने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। अब आगे बात करते हैं कि स्वर्ग लोक में सूक्ष्म शरीरों को इतना सुख मिलता है कि वे उसी में फंसकर रह जाते हैं और कोई साधना ही नहीं करते। यद्यपि स्वर्ग में साधना करना संभव है, तब भी सुख के अनुभव के कारण भटक जाने से इनकी संभावना नामात्र होती है। रही बात महरलोक की, तो महरलोक से सत्यलोक तक के उच्च लोकों में साधना की जा सकती है और वास्तव में हो भी जाती है। इन लोकों के सूक्ष्म शरीरों यानी कि आत्माओं को लेन देन चुकाने अथवा साधना करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी पर जीवन का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ निम्न लोगों की आत्माओं का जन्म साधना करने, लेन देन चुकाने और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या हमें सूक्ष्म लोकों में अपना पूर्व जन्म याद रहता है। सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्मा को पृथ्वी पर हुए अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद होती है, परंतु इससे पहले के जन्म इन्हें बिल्कुल याद नहीं होते, जब तक उस जीवन के बारे में कुछ विशेष ना हुआ हो। और ऐसा सूक्ष्म शरीर के पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने तक होता है। पाताल लोक अथवा भूवर लोक में पिछले जन्म को जानने की बात को सूक्ष्म शरीर प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि सामान्यतः ये सूक्ष्म शरीर दुखों और भूतों से बचाव और अपने प्रियजनों से दूर होने की पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं। अब हम आगे ये बात करेंगे कि क्यों हमें इस जीवन में अपना पिछला जन्म याद नहीं रखता, या हम क्यों अपने इस जीवन में पिछले जन्म की बातों को याद नहीं रख पाते हैं। जैसे जैसे हम संसार में व्यस्त होते जाते हैं, हम सूक्ष्म लोकों और पृथ्वी पर अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं। हमारी भौतिक इंद्रियां या कहें कि पंच ज्ञानेंद्रियां हमारी छठी ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से ढक लेती है। वास्तव में यह हम पर ईश्वर की कृपा ही तो है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, जिससे हम पिछले जन्मों के विषय में भूल जाते हैं। अन्यथा अपने इस जीवन के क्रियाकलापों को संभालते हुए पूर्व जन्म के संबंधों का भी स्मरण रखना कितना कष्टप्रद होता। आइए अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म क्यों लेते हैं। पृथ्वी पर हमारा जन्म लेन देन एवं कर्मों का हिसाब पूर्ण करने और साधना करने के लिए होता है। भूवर लोक व पाताल लोकों में लेन देन समाप्त करने के लिए साधना करना लगभग असंभव होता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना उस व्यक्ति या कहें कि उसकी आत्मा के हाथ में बिल्कुल नहीं होता। पृथ्वी पर जन्म लेना दुर्लभ है। गर्भ में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक सूक्ष्म शरीर के साथ लाखों अन्य सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्माएं पृथ्वी पर सांसारिक जीवन का अनुभव लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, परंतु केवल वही सूक्ष्म शरीर जिसका गर्भ में प्रवेश करने का प्रारब्ध है, अर्थात भाग्य में लिखा हुआ है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है या पाता है। तो इस वीडियो के अंत में हम ये बात करेंगे कि हमारा पुनर्जन्म कब, कहां और किसके यहां होगा। यह निर्धारित करने वाले मुख्यतः दो घटक होते हैं। पहला, क्या पृथ्वी पर हमारे लेन देन चुकाने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। दूसरा, जन्म से पूर्व हम कौन से लोक में हैं।